Hey everyone, welcome back to the last part of three-part series of short stories. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. एडगर एलन पो की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द मास ऑफ द रेड डेथ की आज आपको समरी बताऊंगी। जब ये पब्लिश हुई थी ओरिजिनली तो द मास ऑफ द रेड डेथ अ फैंटेसी इसके साथ इस नाम से पब्लिश हुई थी, लेकिन उसके बाद ये एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। लेकिन उसके बाद जब ये पब्लिश हुई तो ये द मास ऑफ द रेड डेथ के नाम से ही पब्लिश हुई। 1842 में पब्लिश हुई थी और 1946 में इस पे बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। इतनी फेमस ये शॉर्ट स्टोरी है एडगर एलन पो की। तो इस स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है वो एक अननोन प्लेस से होती है। प्लेस का नाम नहीं बताया। वहाँ पे बहुत ही बुरी वाली भयंकर सी डिजीज़ फैली हुई है और जब भी वो किसी डिजीज़ ही किसी को होती है तो उसमें जो पेशेंट होता है उसको उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे रेड कलर के ब्लड के धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं और उसको बहुत ही शार्प पेन होता है, उसको डिजीनेस फील होती है और उसकी स्किन में से थोड़ी देर बाद उसकी स्किन में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और हाफ एन आवर में ना उस इंसान की, उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये इतनी ग्रूसम डिजीज़ फैली होती है। तो जब ये हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो इसमें इस डिजीज़ से हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मर चुकी है। तो वहाँ के जो रूलर हैं प्रिंस प्रोस्पेरो, वो एक कासल बिल्ड करवाते हैं बहुत मोटी मोटी दीवारों से। उसके जो कासल के जो गेट हैं वो बहुत ही मोटे मोटे लोहे के गेट हैं, आयरन के गेट हैं। तो एक कासल बिल्ड करवाते हैं और जितने भी उनके रिच नोबल पीपल होते हैं, रिच फ्रेंड होते हैं, उन सबको कहते हैं कि आपने लग्जरियस लाइफ जीनी है और इस डिजीज़ से नहीं मरना तो मेरे कासल में आके रहो। तो जब सब लोग जो अमीर होते हैं वो सब वहाँ जाके रहने लगते हैं। तो जब सब वहाँ चले जाते हैं तो ये प्रिंस होते हैं, ये अपने साथ हर असेशनल चीज़, लिविंग की हर एक चीज़ लेके जाते हैं। वहाँ पे वो वाइन भी लेके जाते हैं और डांसर, म्यूज़िक, म्यूजिशियन, डांसिंग से डांस से रिलेटेड हर चीज़, म्यूज़िक से रिलेटेड हर चीज़, वो हर चीज़ लेके आते हैं। हर लग्जरियस लाइफ जैसे हर लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो चाहिए होती है वो सब वहाँ लेके जाते हैं कैसल में। तो जब सब लोग पहुँच जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उस कैसल के गेट जो है ना वो सील करवा देते हैं ताकि जो अंदर है वो बाहर ना जा सकें, जो बाहर है वो अंदर ना आ सकें। तो वो अपने लोगों के साथ वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और 5 to 6 मंथ पास हो जाते हैं। तो जो ये प्रिंस हैं ये एक डांसिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मस्करेड पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और कहते हैं कि जितने भी लोग लोगों को कहते हैं कि आपने जब ये इस पार्टी में आएंगे तो इस पार्टी की थीम ये है कि सबको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ पहन के आनेंगे और हर किसी को एक डिफरेंट मास्क पहन के आना पड़ेगा। तो इस पार्टी के लिए 7 हॉल जो होते हैं डेकोरेट करवाते हैं और ये 7 हॉल ऐसे होते हैं, ये जिग जैग में बने होते हैं। पहले के जो कैसल में हॉल बने होते वैसे बने होते थे कि अगर आपको एक रूम में देखना है तो अगर आप फर्स्ट रूम का दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं तो आपको लास्ट रूम भी आपको दिखेगा। ऐसे स्ट्रेट में बने होते हैं, लेकिन इन्होंने जो ये हॉल बनवाए होते हैं ये जिग जैग में बनवाए होते हैं। तो हर जो 7 हॉल होते हैं तो हर हॉल को अलग ही डिफरेंट कलर से डेकोरेट किया जाता है, डेकोरेट करवाते हैं। कोई किसी को ग्रीन से, ऑरेंज से, पर्पल से, वाइट से, वायलेट से और ब्लू से, और जो लास्ट वाला जो हॉल होता है 7th हॉल उसको ये ब्लैक से डेकोरेट करवाते हैं। हर हॉल के जिस कलर से वो डेकोरेट करवाते हैं उसी कलर की विंडो होती है। लेकिन जो ब्लैक हॉल होता है, जो लास्ट हॉल होता है ब्लैक हॉल, तो उसको उसकी जो विंडो होती है ये रेड कलर से पेंट करवाते हैं और उस ब्लैक हॉल में एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक लगी होती है। तो हर हॉल में ये जो होते हैं ऐसे उन्होंने कॉल से फायर जलाई होती है क्योंकि लाइट इतनी होती नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने कॉल से लाइट जलाई होती है जिसका रिफ्लेक्शन विंडोज़ पे पड़े और उससे हॉल में लाइट हो। लेकिन इतनी लाइट तो होती नहीं है क्योंकि कलर भी इतना डार्क होते हैं तो अंधेरा सही होता है और सबने मास्क लगा रखे हैं तो कोई किसी को जानता नहीं कि कौन है, वो कौन है, क्योंकि हर किसी ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम और हर किसी ने मास्क लगाया होता है तो किसी को कोई पहचान नहीं पाता। तो ऐसे करते करते मिडनाइट पास हो रही होती है। लेकिन जब पार्टी स्टार्ट होती है, सब लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो जो क्लॉक होती है वो जब हर घंटे बजती है तो जब वो बजती है तो वो इतनी, जो जितने जो लोग बात कर रहे होते हैं वो बात करना बंद कर देते हैं, जो डांस कर रहे होते हैं वो डांस करना बंद कर देते हैं, म्यूजिक जो म्यूजिशियन होते हैं वो म्यूज़िक प्ले करना बंद कर देते हैं। क्योंकि उसका जो क्लॉक का जो साउंड होता है वो इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ और इतना इरिटेटिंग होता है, इतना लाउड और इतना इरिटेटिंग होता है कि जो लोग हैं ना वो
सब काम करना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब उसका साउंड बंद होता है, वो रुकता है, तब सब वापस कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। जो बात कर रहा है बात करना, जो डांस कर रहा है वो डांस करना, जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है वो म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर देता है। तो ऐसे करते करते मिडनाइट आ जाती है। तो जो प्रिंस होते हैं उनको एक इंसान से एक फिगर सी दिखाई दे रही होती है। उसने रेड कलर का जो फ्यूनरल क्लॉथ होते हैं उस वैसा क्लॉथ उसने पहना होता है, और फेस पे स्केलेटन का मास्क लगाया था। उसको देख के लग रहा है कि वो स्केलेटन है। तो प्रिंस जो होते हैं वो कहते हैं कि अपने गार्ड को कहते हैं, लोगों को कहते हैं इसको पकड़ो, लेकिन कोई भी डर के मारे उसको पकड़ता नहीं है। सब साइड हो जाते हैं, डर के उससे दूर भागने लगते हैं। तो प्रिंस उसको खुद ही पकड़ने, जैसे ही वो उसके पास जाने लगते हैं वो दूसरे हॉल में चला जाता है, जैसे ब्लू हॉल में, फिर वो ग्रीन में, फिर वो ऑरेंज में, फिर वो वाइट में, फिर वो पर्पल में, फिर वो वायलेट में। ऐसे करते करते वो 7th हॉल में पहुंच जाता है, ब्लैक हॉल में पहुंच जाता है। और जो प्रिंस होते हैं वो उसके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए। तो और उनके पीछे कोई भाग नहीं रहता उसे पकड़ने, सब डर जाते हैं। तो जब वो प्रिंस 7th हॉल में ब्लैक हॉल में पहुंचते हैं, तो जैसे ही उसको पकड़ने लगते हैं और जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं, उस फिगर की तरफ देखते हैं, उसके फेस की तरफ देखते हैं, जो प्रिंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है वहीं पे। तो जब लोग जाते हैं पीछे देखने की कि हुआ क्या, अभी तक प्रिंस आए नहीं, तो वो देखते हैं। तो जैसे ही वो उस वेल को देखते हैं, टच करते हैं कि इसके पीछे है क्या, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और बहुत लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो जाती है। और कितने लोग इस चीज़ से डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तो इस जो स्टोरी के एंड है वो यही है। जो राइटर है उन्होंने एक लाइन के साथ इस स्टोरी का एंड किया कि भाई जिसकी डेथ आनी है वो आनी है, वो कोई भी प्लेस देख के नहीं आएगी, वो कोई भी आपको आपका वेल्थ देख के नहीं आएगी। आप कहीं पर भी हो, आप कितने भी वेल्थी हो, आप कहीं पे भी कितने भी आप कासल क्यों ना बनवा लें, कहीं पे भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन जब डेथ आनी है तो वो आएगी। डेथ किसी के लिए जो पार्शलिटी नहीं करती, वो डेथ जो है वो सबके लिए इक्वल है। तो इसी लाइन के साथ जो होती है स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये जो 3 पार्ट सीरीज थी शॉर्ट स्टोरी का, वो अब ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नॉवल की समरी बताऊंगी। और तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन सी यू, बाय।